एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर पीछे के तुमने इसके 3 एपिसोड नहीं देखे हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तीनों एपिसोड को चेक कर लेना, फिर उसके बाद ही ये वाली स्टोरी को देखना, नहीं तो तुम लोगों को स्टोरी समझ में नहीं आने वाली। अगर खैर देख लियो तो आगे बढ़ते हैं। वो लोग कह रहे होते कि ऐसी जगह पे एक मॉन्स्टर अपेयर हो गया, ये काफी ज्यादा ही अनयूजुअल है, ये सब कुछ ये बादशाह सोललेस है इसकी वजह से ही हुआ है। इसके बाद देखते हैं आजादीन कह रहा होता है कि मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता कि मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे अपेयर हो गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एम्परर का जो गोल्ड कॉइन है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ड्यूटी थी उसको बस फुलफिल कर रहा था। आपके लिए किसी ने विश मांगी थी, जिसके बाद वो लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। देन वो कह रहे होते हैं क्या ये विलेजर्स ने किया है? जरूर उन्होंने ही किया होगा, हमें पता है कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एक हर्लिट से विश मांगना। उनमें से एक बंदा चिल्लाकर कहता है क्या वो हम में से एक है जिसने की विश मांगी है? जिसके बाद आजादीन कह रहा होता है कि ये चीज मैं बिल्कुल भी तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ या फिर किंग का जो चर्च है उसके लिए तुम लोग मेरे से फाइट करोगे, ये जानते हुए भी कि नोबल के जो बादशाह बच्चे थे उन्होंने यहाँ पर छापा मारा और तुम्हें अबैंडेड छोड़ दिया। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ये हमारा भाग्य है और इस चीज के बारे में बैडली तरीके से बिल्कुल भी मत बोलो। जिसके बाद आजादीन कहता है ऑफ कोर्स तुम लोग फेथफुल सिटीजन्स हो। जिसके बाद पीछे की तरफ वो देखता है तो अभी एक जो बंदा होता है वो जो ऑर्क की टोकरी के अंदर होता है वो जिंदा बच चुका होता है। आजादीन उस बंदे से कहता है कि अब अच्छा बनना, लाइफ ने तुम्हें सेकंड अपॉर्चुनिटी है वो दी है। जिसके बाद जो पर्सन होता है वो रोने लग जाता है। देन देखते हैं जो आजादीन होता है वहां से जंप करता है और जो सामने सोल्जर्स होते हैं उनके पास आ चुका होता है। देन देखते हैं कि उसको देखकर वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके होते हैं। देन जो कैप्टन होता है क्या होता है कि एरो शूट बिल्कुल भी मत करना, अटैक मत करना। जिसके बाद आजादीन होता है सामने जो एरोज पड़ी हुई होती है उनमें से जो थोड़ी सी एरोज होती है वो ले लेता है और कह रहा होता है कि अगर मैं इसमें से कुछ एरोज को ले लेता हूँ तो ये ठीक रहेगा ना। इसके बाद देखते हैं कि जो कैप्टन होता है उसको थैंक यू कहता है और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। आजादीन को देखते हैं जो कि वहां से अब वो निकल चुका होता है। जो उसके साथ आउल होता है वो कह रहा होता है गोल्ड कॉइन तुमने काफी अच्छी तरीके से झूठ बोला। जिसके बाद आजादीन कह रहा होता है इसके अलावा मेरे पास और कोई चांस बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डर में जीते क्योंकि वो लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हो चुके थे इसीलिए। जिसके बाद आउल कह रहा होता है कि तुम्हें इस चीज से तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है, तुमने उनके लिए मॉन्स्टर्स को मारा, इसके बावजूद उन्होंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव किया। जिसके बाद आजादीन क्या होता है जो ह्यूमंस है वो काफी ज्यादा कमजोर हैं और इसके अलावा वो लोग काफी ज्यादा अच्छा बर्ताव करते हैं। मैं अंधे होने का जब नाटक करता हूँ वो लोग सच में प्रशंसा के लायक हैं, लेकिन मैं इतनी दूर तक गया और मेरे को गोल्ड कॉइन है वो भी बिल्कुल नहीं मिला, ये सच में काफी ज्यादा ही पेनफुल है। देन वो आगे की तरफ जाता है तो उसको बाकी जो लोग होते हैं यानी स्मेल और मीडियम वो दिखाई देते हैं। देन देखते हैं कि वहां पर जाता है आजादीन और कह रहा होता है कि मैंने एक किंग से फाइट की। जिसके बाद वो लोग कहते हैं क्या तुमने एक कुर्ड किंग था उसको डिफीट किया है? जिसके बाद आजादीन क्या होता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं था। जो स्मेल होता है वो कहता है कि तुमने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया हो, तुम्हें गोल्ड कॉइन था वो भी नहीं मिला। आजादीन कह रहा होता है मीडियम ने जैसा कहा था एक ब्यूटीफुल चीज होती है लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी हेल्प करना, और इसके अलावा लाइफ के अंदर बिना एस्थेटिक के कोई भी मजा नहीं है। एनीवेज देखकर लगता है कि तुम लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए, क्या उन लोगों ने तुम्हें जाने दिया? मीडियम कह रही होती कि पहले तो उन्होंने हमें रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन उन्हें कहा कि हम लोग कमजोर मॉन्स्टर है उनको खत्म कर देंगे, उसके बाद उन्होंने हमें जाने दिया। और स्मेल कह रहा होता है वो लोग सच में काफी ज्यादा अच्छे थे, उन लोगों ने हमें इस टॉर्च को भी दिया और मुझे लगता है कि उन लोगों को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम लोग अरागाजियन है। जिसके बाद मीडियम कह रही होती कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं काफी ज्यादा प्रीटी हूं ना। जिसके बाद आजादीन क्या होता है अच्छा ऐसा क्या, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तुम बच्ची हो, ऐसा इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा तुम प्रीटी हो। जिसके बाद देखते हैं कि मीडियम कह रही होती है कि मैं 13 साल की हूँ और नॉर्थ के अंदर एक 13 साल की क्वीन थी जिसने कि मेरी एज के अंदर ही उसने शादी कर ली है। एंड जो आजादीन होता है वो मैजिक स्टिक होती है जो कि गॉब्लिंग से उससे मिली होती है, वो मीडियम को दे देता है। मीडियम कह रही होती है एक तो मैजिक स्टिक है। जिसके बाद आजादीन कह रहा होता है हाँ ये कुर्ड किंग थी उसके पास थी। मीडियम कह रही होती है कि इस चीज के लिए मेरे को काफी ज्यादा ही हार्ड कॉन्सेंट्रेट करना होगा और इस टाइम पे मेरे पास काफी सारा स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक मिनट रुको, ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपना सबऑर्डिनेट है वो मान रहे हो, बदले में तुम्हें एक फेवर है वो रिटर्न करना होगा। जिसके बाद आजादीन कह रहा होता है ठीक है तुम कल इसे अच्छी तरीके से चेक कर सकती हो। जिसके बाद देखते हैं कि वो जंप करके पेड़ होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद मीडियम कह रही थी आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? इसके बाद आजादीन कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा जल्दी में हूँ, जल्दी से मेरे पास आओ। जिसके बाद देखते हैं कि मीडियम कह रही होती है क्या हम लोग जल्दी में, और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। हम लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि विलेज होता है उसको छोड़कर दूसरे विलेज की तरफ जा रहे होते हैं, उन लोगों को ही देखते हैं। वहां पर उस औरत को देखते हैं, उस औरत के पीछे जो अपना आजादीन होता है वो आ चुका होता है। वो जो औरत होती है पीछे मुड़ के देखती है तो वो कह रही होती है तो अच्छा तुम यहाँ पर हो और तुम्हारे साथ जो वो बच्चे थे वो आखिर कहाँ पर है? जिसके बाद आजादीन कह रहा होता है कि मैं उनसे बस थोड़ा सा बिछड़ गया हूँ और वो लोग काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो जल्दी ही मुझे ढूंढ लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने एक विक्ट्री का जो साउट था वो सुना था जो कि विलेज की तरफ से आया था। आप लोगों को मैं बता दूं मेरे पास काफी ज्यादा अच्छा सुनने की शक्ति है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। आप वापस से अगर हम लोग विलेज है उसके अंदर वापस लौट जाए तो इसके वजह सारे लोग होते हैं सामने की तरफ देखते हैं वो खुश हो जाते हैं। वो कह रहे थे वहां पर देखो जो गेट है वहां पर लालटेन है वो ऑन है, इसका मतलब ये है कि वो लोग जीत चुके हैं। देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा ही खुश हो चुके होते हैं।
देखते हैं कि आजादीन कह रहा होता है उस औरत से कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले एक छोटा सा ग्रुप है वहां पर जाकर चेक करने के लिए पहले आप भेज सकती हो, जिसका वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल। वो पीछे मुड़ के देखती है तो आजादीन वहां से गायब हो चुका होता है। वो कह रही थी आखिर वो गया कहाँ। यहाँ से आजादीन होता है वो कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा ही थक चुका हूँ और ऐसा लगता है कि मैं सेकंडों में सो जाऊंगा अगर मैं जमीन पर गिर जाता हूँ तो। लेकिन ये जो स्मोक है वो आखिर आ कहाँ से रहा है। और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ पर मार्ग्रेव्स कज़ेल की जो आर्मी होती है उसको दिखाया जाता है जो कि इधर कैंपिंग कर रही होती है। उनमें से जो 2 सोल्जर्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि एक ऑर्ग देखा गया, लेकिन जो मार्ग्रेव्स कज़ेल है वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय जो बुक ऑफ द डिवाइन किंग है उसको ढूंढ रहे हो। मेरे को लगता है कि जो ये जगह ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसके बाद आजादीन सोच रहा होता है कि जरूर ये लोग वही बास्टर होंगे जो कि वहां से भागकर यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आ चुकी है और मेरे पास अब पैसे बिल्कुल भी बचे हुए नहीं है। इसके बाद आउल कह रहा होता है आजादीन लगता है कि तुमने एक जैकपॉट है उसको हिट कर दिया है। जिसके बाद आजादीन सोच रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मेरे को पैसों की काफी ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि ट्रैवलिंग के अंदर काफी सारा जो पैसा है उसकी जरूरत पड़ती ही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, जो लूट थी वो तुमने चुरा ली इसलिए मैंने तुम्हें हायर बिल्कुल भी नहीं किया। तो और हम देखते हैं कि वो टार्की वो होता है मार्ग्रेव्स कज़ेल का बास्टर्ड सन। जिसके बाद देखते हैं कि जो बाकी लोग होते हैं वो कह रहे थे कि ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं किया, हमारे ऊपर घात लगा के हमला किया गया था, हमें कुछ भी टाइम नहीं मिला रिस्पॉन्स करने का। यानी कि आजादीन ने इनका जो सारा लूट होता है वो चुरा लिया होता है। जिसके बाद देखते हैं कि जो टार्की होता है कह रहा होता है हे तुम कुछ कहो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। तो देखते हैं जो पीछे वाला बंदा कह रहा होता है कि अगर तुम ये कह रहे हो तो ये जरूर मेरी ही बेवकूफी होगी। तो टार्की होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं इन दोनों की सैलरी काट लेता हूँ तो तुम्हें इस चीज से कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी ना। जिसके बाद देखते वो सामने वाला पर्सन क्या होता है जैसी तुम्हारी इच्छा। हालांकि उनमें से एक मेरी चीज है वो भी यहाँ पर मिसिंग है, ये किसी नॉर्मल चोर है उसका काम बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं टार्कीव कहता है आखिर वो चीज ठीक है। जिसका तो पर्सन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ। तो टार्कीव कहता है कि जरूर वो कोई इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल भी नहीं होगी। जिसके बाद देखते पर्सन कह रहा होता है सर टार्कीव जो लिटिल स्नीकर वो नेक्स्ट विलेज के अंदर चला गया, यानी चोर नेक्स्ट विलेज के अंदर चला गया होगा। आप यहाँ पे एक जो कॉन्स्क्रिप्शन ऑर्डर है उसको इश्यू करिए उस विलेज के ऊपर अपनी अथॉरिटी के अंदर है। जिसके बाद मार्ग्रेव्स कज़ेल का जो बेटा होता है यानी टार्कीव कह रहा होता है कि क्या पास के विलेज के अंदर वो एक पब्लिक स्टेज स्टेशन है और वहां पर जो एक नोबल है उसके द्वारा वो मैनेज किया जाता है, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन एक मिनट बताओ मैं तुम्हारे लिए आखिर ये करूं ही क्यों। जिसको तो पर्सन कह रहा होता है ठीक है अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपके नाम पर वो विलेज है उसको लूट लूंगा। देखते हैं जो चाकू होती है ना जो डेगर होता है उसके हाथ में वो टार्कीव के सीधा पेट में स्टैब कर देता है। जिसके बाद सारे लोग होते हैं काफी ज्यादा वहां पर सरप्राइज हो चुके होते हैं। वो पर्सन कह रहा होता है कि जो ये डेगर है वो एक विच का गिफ्ट है। देखते हैं कि वो जो डेगर होता है अचानक से स्पाइडर होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देन उसकी जो बॉडी होती है टार्कीव की बॉडी के अंदर ही घुस जाता है। इसके बाद टार्कीव काफी ज्यादा डर जाता है, वो कह रहा है आखिर तुमने ये मेरे साथ क्या किया। जिसके बाद देखते हैं वो जैसी सीटी बजाता है जो स्पाइडर होती है अंदर उसको डंक मारना स्टार्ट कर देती है उसके बॉडी के अंदर। जो टार्कीव होता है वो नीचे गिर जाता है। देन वो पर्सन कह रहा होता है कि जो ये स्पाइडर है उसने बस छोटा सा ही डंक तुम्हारी बॉडी के अंदर मारा हुआ है, तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। स्पाइडर तुम्हारी बॉडी के अंदर अंडे देना स्टार्ट कर देंगे और जैसे अंडे में से स्पाइडर्स बाहर आएंगे वो एक तमाशे से कम नहीं होगा। देन जो टार्कीव होता है वो दर्द में कह रहा होता है अगर तुम मेरे से चाहते क्या हो। जिसको तो पर्सन कह रहा होता है सिंपल जो पब्लिक स्टेज स्टेशन है उसको मैं लूटना चाहता हूँ और उस बादशाह को पकड़ना चाहता हूँ जिसने की मेरी चीज है वो चुराई हुई है। और यहाँ से जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। आजादी ने उसके जो साथी होते हैं उसकी तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। जो आउल होता है वो कह रहा होता है 10 बज चुके हैं जल्दी से उठ जाओ। देखते हैं जो दोनों स्मेल और मीडियम होते हैं दोनों उठती है। जो मीडियम होती है वो सामने की तरफ देखती तो आजादीन खड़ा हुआ होता है और वो कह रही थी क्या तुम्हारे पास 2 यहाँ पर स्टिक्स है। उसके हाथ में 2 मैजिकल स्टिक्स होती है। जिसके बाद आजादीन कह रहा होता है कि मैंने मर्सनरीज को कल लूटा हुआ था उनकी सप्लाईज को, उसके अंदर मेरे को ये सेम मिला था, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि गॉब्लिक था उसको यूज कर रहा था। एक बार तुम मेरे लिए इसे देखना। देखते हैं कि जो स्मेल होता है उसको ले लेते और कहता है कि मैं इसे करता हूँ इसमें जरूर कर्ज हो सकता है। देखते हैं कि अपनी जो मैजिकल पावर्स होती है उससे वो एनालाइज करने लग जाता है और वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल इसके अंदर एक मेंटल इमेज है ग्रीन एंड ब्लैक। आजादीन कह रहा होता है अगर ये किंग ऑफ फंग है तो तुमने रेड माना है, वो देखा क्या ये दूसरा डिफरेंट कुर्ट है उसको बिलोंग करता है। स्मेल कह रहा होता है कि जो इसका फंक्शन है वो किसी स्पेसिफिक चीज है उसको ढूंढना, इसे किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए बनाया गया है। इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी बिल्कुल भी नहीं तो ये इजिली टूट जाएगा। आजादीन सोच रहा होता है कि इसको बनाया गया एक बुक ऑफ द डिवाइन किंग है उसको ट्रेस करने के लिए। इसका मतलब ये है कि और ट्रैकर्स है उनसे मेरे को डील करनी पड़ेगी। आजादीन कह रहा होता है कि मुझे वहीं पर जाकर चेक करना होगा और इन्फॉर्मेशन के लिए जहां से इस आइटम को मैं लेके आया था। देन देखते हैं कि वो वहीं पर आ चुका होता है। देन वो सोच रहा होता है कि यहाँ का जो एटमोस्फियर है वो कल रात से बिल्कुल ही बदल चुका है, ये लोग रियल बैटल है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या इनका पर्पस है वो कॉपी को कलेक्ट करना। देन जो मीडियम होती है कह रही थी क्या तुमने कुछ देखा। जिसके बाद आजादीन कह रहा होता है वो लोग प्लान करें नेक्स्ट विलेज है उसके ऊपर अटैक करने का। मीडियम कह रही थी नेक्स्ट विलेज वो तो पब्लिक स्टेज स्टेशन विलेज है। इसको इस्माइल कह रहा होता है कि वो काफी ज्यादा एवरेज विलेज है उससे कहीं ज्यादा ही बड़ा है। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ से जो सीन होता है शिफ्ट होता है पब्लिक स्टेज स्टेशन
स्टेशन होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। देन जो गार्ड होता है उसको वो अंदर जाने देता है, जिसको मीडियम कह रही होती है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये अंधे तीर्थ यात्रियों को फ्री में जाने दे रहे हैं, जिसको स्मेल क्या होता है बेसिकली हम लोग इन लोगों को धोखा ही दे रहे हैं। देन वो लोग अंदर की तरफ आ चुके होते हैं, जिसको मीडियम कह रही होती है कि वहाँ पर देखो, जिसको स्मेल कह रहा होता है कि हाँ वहाँ पर पूरा सार का जो पेडलर एसोसिएशन है वो उसकी गाड़ी है, जिसको मीडियम कह रही है कि फाइनली हम ब्रेक ले सकते हैं। आजादीन कह रहा होता है पेडलर एसोसिएशन, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ही एंड हो जाता है।